बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है गाजा से। वहां रफाह बॉर्डर के पास बनी हमास की एक सुरंग से इजरायल के 6 बंधकों का शव मिला है। इनमें एक अमेरिकी नागरिक भी बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां इजरायल के 6 बंधकों का शव मिल गया है। इनमें से एक अमेरिका का नागरिक भी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर ये गाजा से, जहां रफाह बॉर्डर पे शव के बराबर। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक और जेनिन को मिसाइल हमलों से दहला रखा है। जेनिन को घेर कर इजरायल के सैनिक हमास लड़ाकों का सफाया कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के लिए एक नई टेंशन तेहरान ने दे दी है। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद खामनेई ने युद्ध में कुद्स फोर्स के कमांडर को उतार दिया है। थल्लाह डिवीज को कमांड करने वाले इस जनरल को खामनेई का इस्माइल नंबर 2 बताया जा रहा है। युद्ध में आया खामनेई का इस्माइल नंबर 2। कुद्स फोर्स चीफ लेगा हानिया का बदला। ईरान का सरदार कानी लेगा मोसाद की कुर्बानी। वेस्ट बैंक में इजरायल की मार सभी हदें पार कर गई है। आसमान में उड़ते जंगी जेटों ने जेनिन और तुलकरेम को भी तहस नहस कर डाला है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स के गनमैन हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन इतने सफल ऑपरेशन के बाद भी नेतन्याहू की टेंशन बढ़ती जा रही है। हमास से जंग लड़ रहे इजरायल को असल चैलेंज वॉर जोन से दूर मिल रहा है। नेतन्याहू को टक्कर देने वाला कोई और नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई है, जिन्होंने अपने कमांडर इस्माइल नंबर 2 को इजरायल से बदला लेने का बीड़ा सौंप दिया है। कौन है ये इस्माइल नंबर 2? इस्माइल कानी को क्यों कासिम सुलेमानी से बड़ा पावरफुल और खूंखार बताया जा रहा है? क्या नेतन्याहू और मोसाद एजेंट के रेडार पर पहले कभी नहीं आया खामनेई का इस्माइल नंबर 2? पूरे इजरायल फोर्स में खामनेई के इस लड़ाके के नाम की दहशत है। इस्माइल नंबर 2 का पूरा नाम इस्माइल कानी है। नसरल्ला से भी ज्यादा शातिर दिमाग और खुराफाती खोपड़ी वाला ये टॉप कमांडर नेतन्याहू के नाम बारूदी लेटर भी लिख चुका है। از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است. क्या है वो पैगाम, जाने उससे पहले लाल सागर से उठता बारूदी धुआं और यमन में इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रही इस भीड़ को देखिए। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने ग्रीस के शिप को मिसाइल धमाके से उड़ा दिया। ग्रीस के सोनियन ऑयल टैंकर को तबाह करने के बाद हूथी विद्रोहियों ने इसके आसपास घेरेबंदी कर रखी है। जैसे ही ग्रीस के ऑयल टैंकर पर रेस्क्यू मिशन शुरू होगा, हूथी विद्रोही नए सिरे से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। उधर यमन में हूथी लड़ाकों ने इजरायल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यमन में हजारों हथियार बंद हूथी विद्रोहियों ने झंडे बैनर के साथ इजरायल को बर्बाद करने की चेतावनी जारी की है। नेतन्याहू का पूरा जोर हमास चीफ याह्या सिनवार पर लगा है। गाजा और खान यूनिस में आईडीएफ सिनवार के पीछे पड़ी है, मगर खामनेई तेहरान में बैठकर इजरायल के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का वॉर प्लान इजरायल से 4 कदम आगे का है। पहले हिजबुल्लाह के हाथों इजरायल को दहलाया गया, नसरल्ला को वॉर जोन में लाया गया, हूथियों से हमले करवाकर इजरायल को भटकाया गया और अब इजरायल के सामने मौत की शक्ल में आ खड़ा हुआ इस्माइल नंबर 2। इस्माइल 2 का नाम नेतन्याहू के लिए अब शकुनी साबित हुआ है।
वजह उनकी कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री गैलेंट से उनकी तू मैं कही जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जमकर बहस हुई है। 29 अगस्त को सिक्योरिटी के मामले में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बहस हुई। दोनों नेताओं के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली डिफेंस फोर्स की तैनाती को लेकर झड़प की नौबत आ गई। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गैलेंट से फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सैनिकों की तैनाती को बरकरार रखने को कहा था, जबकि गैलेंट फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बजाय गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को छुड़ाने की वकालत कर रहे थे। जोरदार बहस के बाद फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर मंत्रियों को वोटिंग कराने की नौबत आ गई, जिससे भड़के नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि हमास हमारी शर्तों को मानने को तैयार नहीं, यानी समझौता नहीं होगा और ना ही बंधक छोड़े जाएंगे। उधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों की तैनाती पर मिस्र भी भड़का हुआ है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा और मिस्र बॉर्डर पर 14 किलोमीटर लंबा इलाका है। इसे सलाह अल दीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। मिस्र और इजरायल के बीच 1979 के कैंप डेविड शांति समझौते के तहत इसे बफर जोन रखा गया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल इजरायल सप्लाई रूट की तरह करता है। वहीं हमास लड़ाकों पर इस कॉरिडोर के जरिए हथियारों के स्मगलिंग के आरोप लगते हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि हमास को हद में रखने के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कंट्रोल में रखा जाए, जबकि हमास और हिजबुल्ला इस इलाके से इजरायल को खदेड़ने की कोशिश में है। आईडीएफ का ध्यान भटकाने के लिए हिजबुल्ला लड़ाकों ने लेबनान से जेनिन पर रॉकेट की बौछार की है। हिजबुल्ला के 40 रॉकेट धमाकों की पुष्टि इजरायल ने की है। हिजबुल्ला फाइटर नेतन्याहू की जिस धमकी के बाद उग्र हुए हैं, उसे भी सुन लीजिए। नेतन्याहू की वार्निंग के बाद आत्मघाती ड्रोन और रॉकेट इजरायली फोर्स पर फटने लगे हैं। אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. नेतन्याहू ने जिस जंग को खत्म न करने का ऐलान किया, उसका सबसे खूंखार लड़ाका अब सामने आया है।